आज मैं लेके आया हूँ आड़ू के बाग में आड़ू की खेती के बारे में कि आड़ू की खेती कैसी होती है, 1 एकड़ से 5 से 6 लाख रुपया तक कैसे कमा सकते हैं, कब इसे लगाना है, क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या देखभाल इसकी करनी होती है। टाइम टू टाइम मैं सारी इसके बारे में पूरी जानकारी आज देने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, पकने के बाद इतना मीठा हो जाता है कि इससे रस्ट पकने लगता है, शहद की तरह मीठा हो जाता है। और इसके गुणों की बात करें तो कब्ज को ये सबसे अच्छी तरह दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, बढ़ती उम्र को ये छुपाता है और टेंशन रिलीज करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। तो इसके गुणों को अगर मैं बखान करने लगूं, बहुत ज्यादा गुण इसके अंदर होते हैं। अब मैं आता हूं कि इसकी खेती कब लगानी चाहिए। इसकी खेती हमें पतझड़ के सीजन में दिसंबर जनवरी में 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में बिना मिट्टी के कहीं भी लगा सकते हैं। अगर 15 बाय 15 पे लगाते हैं तो 160 पेड़ 1 एकड़ में लग जाते हैं और दूसरे ही साल ये फल देना शुरू कर देते हैं। विशेष ध्यान रखने वाली जो बात है इसके अंदर कि इसको पोषक तत्व तो जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए, पर इतने कम भी नहीं चाहिए कि इसमें सोका ही आ जाए। टाइम टू टाइम इसमें पानी देना होता है और इसकी जड़ों के साथ मिट्टी लगानी बहुत जरूरी है, जैसे मैंने अपने बाग में लगा रखी है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर होती है। फल का वजन होने की वजह से पानी इसमें देना होता है टाइम टू टाइम। तो अगर जड़ों के साथ मिट्टी नहीं लगाएंगे बहुत जल्दी गिर जाता है पेड़, इसलिए इस हर जिम्मेदार को इस तरह से मिट्टी इसके साथ लगानी है। दूसरा, हम आम का, लीची का, चीकू का अगर बाग लगाएं वो 10 से 12 साल तैयार होने में ले लेता है, इसलिए उसके बीच में अगर हम आड़ू लगा दे तो दूसरे साल से हमें इनकम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दूसरे साल ये फल देना शुरू कर देता है और तीसरे चौथे साल से तो कम से कम 1 क्विंटल से ज्यादा फल एक पेड़ से हमें मिलना शुरू हो जाता है। आए साल इसकी काट छांट करनी बहुत जरूरी है, उसे बोलते हैं लॉकिंग। लॉकिंग नहीं करेंगे तो पूरा फल नहीं आएगा, इसलिए आए साल इसकी काट छांट करनी होती है। और काट छांट इस तरह से करते हैं कि अंदर तक हवा भी जा सके, धूप भी जा सके, तभी फल अच्छा आता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी जिम्मेदार अगर इसके बारे में और भी जानकारी जो मेरे से छूट गई और लेना चाहता है तो वो जानकारी भी ले सकता है और अच्छी इनकम कमा सकता है। क्योंकि जो मैंने बताया कि आम है, लीची है, चीकू है, ये कम से कम 10 से 12 साल ले लेता है इनकम देने में। उससे पहले हम इसके बीच में आड़ू लगा के बहुत अच्छी इनकम जल्दी ही शुरू कर सकते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा पूरा होना शुरू हो जाता है। सर, अगर कोई किसान नया किसान है और उसके पास जमीन है तो 1 एकड़ में लगाना चाहता है तो कितने पौधे लगेंगे और कितना खर्चा आ जाएगा उसका 1 एकड़ में? तो 1 एकड़ में अगर वो लगाता है तो 160 पेड़ 15 बाय 15 फुट पे लग जाते हैं। ये जो दूरी होती है 15 बाय 15 फुट पे, हाँ, दूरी 160 पेड़ लग जाएंगे। तो उस तरह से 4 से 5 लाख चौथे साल से उसको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम आम, लीची, चीकू वो लगाते हैं तो वो 10 से 12 साल ले लेते हैं प्रोडक्शन देने में। उससे पहले अगर उसके बीच में हम इंटरक्रॉप के तौर पे आड़ू लगा दें तो हमें दूसरे साल ही इनकम आनी शुरू हो जाती है और हमारा खर्चा उससे निकलना शुरू हो जाता है। और 10-12 साल की इसकी एज ही 15 से 20 साल तक होती है। दूसरे तीसरे साल कोई ना कोई पेड़ सूखता भी रहता है, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। आम की लाइफ है 100 साल है, 200 साल है, चलता रहता है, बट इसकी लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए जल्दी फल देता है और जल्दी ही मरना भी शुरू हो जाता है। सर, जैसे हम यहाँ पर ये आड़ू के पौधे देख रहे हैं, ये आड़ू का बाग आपने जो लगाया है, अगर इस पौधे की बात करते हैं, जिस पौधे पर देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, हाँ। तो इस पे मिनिमम कम से कम कितना आड़ू लगे हो गए? देखिए, जो कम से कम इससे देख रहे हैं 3-4 बार तोड़ भी चुके हैं। 1.5 क्विंटल कम से कम इस पे आड़ू है। एक पौधा 1.5 क्विंटल तक आड़ू दे देता है। और सर, बात करते हैं कि आड़ू का रेट की बात करते हैं तो कितने रुपए केजी तक इसका रेट होता है एक आड़ू का? मिनिमम मंडी में जो हम रेट इसका लगाते हैं तो 25 से 30 किलो तक ये चला जाता है। वैसे तो 80 रुपए तक, 60 रुपए तक मार्केट में बिकता है, बट मंडी में हम थोक में जो देते हैं 25-30 रुपए हमें रेट आसानी से मिल जाता है। कोई भी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ आड़ू अगर लेना चाहता है, मेरे बाग में आए, ये बाग वाले खड़े हैं, आड़ू कितने अच्छे लगे हैं, देखो मेरी प्लेट में भी मैं खा रहा हूँ, बहुत मीठा है। पका हुआ आड़ू बाग में अपने सामने तोड़वा के लेके जा सकता है। अच्छा आड़ू उसको यहाँ राणा फार्म पे, लवली नर्सरी पे आए और बाग वाले सारा दिन यहीं होते हैं, अपने सामने तोड़वा के लेके जा सकता है। शहद जैसा मीठा आड़ू मिलेगा और बिल्कुल फ्रेश आपके सामने तोड़ के आपको दिया जाएगा और केमिकल फ्री आड़ू आपको यहाँ राणा फार्म पे मिल सकता है। कोई भी आके ले जा सकता है। जीटी रोड के ऊपर अपना फार्म है, लवली नर्सरी, झिलमिल ढाबे के पास। तो एक किसान अगर अपने खेत में लगाना चाहता है तो देखिए, आड़ू की खेती से बहुत ही अच्छा इनकम अपनी जनरेट कर सकता है। और इसके अलावा देखिए, एक आपको जो दिखाई दे रहा है, जो एक बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पेस्टिसाइड के, इस पे कोई दवाई वगैरह कुछ क्या किया जाता है सर? कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मरोड़िया वगैरह आए, ज्यादातर इसमें फंगस ही आती है, तब आती है तो इसमें बावस्टिन कर देते हैं। और हम बावस्टिन भी नहीं करते, हम तो लस्सी का
घोल तैयार करते हैं, मटके में लस्सी डाल के उसके अंदर तांबे का कुछ डाल देते हैं, तार, गिलास, लुटिया कुछ भी डाल दें तांबे की, तो उसको 7 दिन तक मिट्टी के अंदर दबा के रखते हैं, उसके बाद निकाल के उसका स्प्रे करते हैं। इसलिए हम किसी भी केमिकल का स्प्रे इस पे नहीं करते। तो सर ये तो एक जैसे किसान के लिए है, अगर कोई किसान अपनी इनकम को जनरेट करना चाहता है, किसी के पास ज़मीन है और अपनी ज़मीन में लगाकर एक इनकम, बढ़िया इनकम, एक अच्छा सोर्स कमा सकता है इसके माध्यम से। अब बात करते हैं, जैसे किसी के पास घर है, गार्डन है, तो उसमें लगाने का तरीका कैसे है, कैसे कौन से महीने में इसको लगाना है और कब ये फल देगा, कैसे इसकी थोड़ी सी देखभाल करनी होती है, थोड़ा उसके बारे में भी पब्लिक को बताइए। ऐसा है कि आप एक भी पेड़ लगाएंगे, ऐसा नहीं है अभी एक पेड़ लगा लिया उस पर फल नहीं आएगा, उस पर भी फल आएगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड है आड़ू का पेड़। आप घर पे एक भी पेड़ लगाएं और भरपूर उससे आड़ू पा सकते हैं। 20 दिसंबर से 20 जनवरी में बिना मिट्टी के कहीं भी लगा सकते हैं। या फिर थैली वाला आड़ू है तो फिर आप किसी भी नर्सरी से लेके उसको मानसून के महीने में जब बरसात आती है तब लगा सकते हैं। और देखभाल की मैंने बताया कि साल में 2 बार इसमें हम खाद देते हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, दिसंबर में तो अच्छी गुडाई करते हैं, खाद डालते हैं, काट छांट करते हैं, और एक जून के लास्ट वीक में भी हम इसमें खाद देते हैं। वर्मी कंपोस्ट हम इसमें देते हैं, उसी से सारा कुछ इसको मिल जाता है। इसको एक पेड़ भी लगाना चाहे किचन गार्डन में लगा सकता है, में लगाना चाहे तो बड़े गमले में भी लगा सकता है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, उस तरीके से बड़े गमले में भी इसे लगाया जा सकता है। सर ये बताइए, जैसे ये आपने एक आड़ू के पेड़ से दूसरे आड़ू के पेड़ की बीच की दूरी जो 10 से 15 फुट रखी हुई है और ये बीच का स्पेस है, तो अगर कोई किसान इस तरीके से आड़ू का बाग लगाता है और ये बीच का स्पेस है जैसे कि यहाँ पर खाली देख रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी फसल कर सकता है या नहीं हो सकती, इसके बारे में बताइए सर। फसल आराम से हो सकती है। जब तक छोटा बाग है तो आप गर्मियों में भी इसमें फसल ले सकते हैं, और बड़ा होने के बाद आए साल इसमें मसूर लगा सकते हैं। मैं आए साल मसूर लगाता हूँ। अभी 20 दिन पहले इसमें से मसूर पाड़ी है, क्योंकि पतझड़ आ जाता है, पत्ते होते नहीं, छावा होता नहीं, मसूर को पानी नहीं चाहिए, और आड़ू के बाग में भी सर्दियों में पानी बंद करना होता है। तो आप अक्टूबर के महीने में इसमें मसूर लगा सकते हैं। आए साल बड़ा होने पे भी मसूर की फसल इससे ले सकते हैं। कोई किसान या कोई भी अपने घर गार्डन के लिए ये पौधे के बारे में पूछना चाहता है, पौधा लेना चाहता है, तो कैसे उसको वो अवेलेबल हो पाएगा? वो हमारे नर्सरी पे, लवली नर्सरी पे आए, झिलमिल ढाबे के पास लवली नर्सरी है, वहाँ पे आए, वहाँ से उसको पौधा अवेलेबल हो जाएगा। और किस पूछना है, इंक्वायरी करनी है, तो 94 161 12 157 मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर पूछ सकता है, इंक्वायरी कर सकता है।